नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सचिन KO5 यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं BMLS के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BMLS बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये हमारे पास में सिलेबस हुआ है। ये सिलेबस रखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर की, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो आज पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं BMLS फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके, तो हम यहाँ पर जानेंगे सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं और कोर्स टाइटल कौन सा है, आवर्स और मार्क्स, इंटरनल एक्सटर्नल, हर चीज़ पूरा कायदे से समझेंगे। और आपके लिए हम उनकी सारी क्लास अलग अलग लेकर आएंगे हर टॉपिक वाइज। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कितना मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में। मैं डेली पहले ये बताऊंगा आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हो। मेरा पहला वीडियो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पहला सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला सब्जेक्ट वो है बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका जो कोड है वो 101 है। तो इसके जो लेक्चर होते हैं वो 3 अटेंड करने होते हैं। फिर यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं होता है आवर्स पर वीक, मतलब इनका मतलब ये होता है कि कितने घंटे तक ये लेक्चर पढ़ाए, मतलब 3 लेक्चर एक हफ्ते में पढ़ाए जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा जाता है। ऐसा किया नहीं जाता एक्चुअल में। ओके, तो हम बात करेंगे सिर्फ मतलब सब्जेक्ट के बारे में, कौन से सब्जेक्ट है और इनके मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। ओके, तो देखिए इंटरनल मार्क्स यहाँ पर 30 दिया गया है, एक्सटर्नल 70 दिया गया है, टोटल मिला के 100 हो गया है। ओके, देखो 70 नंबर जो है यूनिवर्सिटी करवाती है, यूनिवर्सिटी करवाएगी, आपको लिखना है और 70 नंबर लेकर आना है। और जो आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं 30 नंबर, कितने नंबर, 30 नंबर वो कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। तो दोनों मिला के 70 हो जाते हैं, मतलब 100 हो जाते हैं। दोनों मिला के 70 और 30 मिला के 100 हो जाते हैं। तो 30 में क्या होता है कि इंटरनल, इंटरनल जो कॉलेज वाले पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम कराते हैं, आपका बिहेवियर कैसा, आपकी अटेंडेंस देखकर और जो आप प्रैक्टिकल देते हैं वो सब देखकर यहाँ पर आपको ये 30 नंबर मिलते हैं। तो 30 में से किसी को 20 मिलते हैं, 25 मिलते हैं, 26 मिलते हैं, 27 मिलते हैं, ऐसे करके उसको नंबर मिलते हैं। और यहाँ पासिंग मार्क्स होता है 15, मतलब 15 के नीचे नहीं दिया जा सकते इंटरनल मार्क्स में। एक्सटर्नल में बात करते हैं तो एक्सटर्नल में आपको 35 के ऊपर ही लाने होते हैं, 35 के नीचे लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इंटरनल आपके ज़्यादा है और एक्सटर्नल कम है मार्क्स, तो फिर आप पास हो सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा होया हुआ है कि पास हो सकते हैं या फिर ग्रेस लगा कर पास कर दिया गया है। ओके, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनल में आपके 20 के ऊपर होने चाहिए और एक्सटर्नल में आपके 35 के ऊपर ही होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट होगा। ओके, तो दूसरा है हमारा BMLS 102 कोड नंबर। इसका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, ये भी वैसे ही है 30 नंबर का इंटरनल, एक्सटर्नल, टोटल मिलाकर 100। और हाँ, एक बात याद रखना, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई भी प्रैक्टिकल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है। ओके, और सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और जितने भी सारे सेमेस्टर हैं सब में आपका प्रैक्टिकल होना अनिवार्य है। ओके, तो हमने 2 देख लिए हैं, एक कंप्यूटर, एक इंग्लिश, और तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। ये भी वैसे ही है 30 नंबर, 70 नंबर बराबर 100 नंबर, सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही काम होता है। हर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट होती हैं, 6 सब्जेक्ट में वही काम होता है। इन सभी सब्जेक्ट के जो PDF नोट्स हैं, मतलब वो सारे आपको BMLS एजुकेशन पॉइंट पर मिल जाएंगे। ओके, और जो अभी तक उपलब्ध नहीं है उनको हम उपलब्ध करा देंगे, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चौथा है हमारा मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। तीसरा था इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, फिर चौथा मेडिकल लॉ एंड एथिक्स, और जो पांचवा था बेसिक प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर। इसको CHC बोलते हैं, बेसिक प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर। ओके, कुछ लोग इसको कम्युनिटी ही कहते हैं। ओके, जैसे मेडिकल लॉ एथिक्स है तो इसको एथिक्स कहते हैं, इसको कुछ लोग क्वालिटी कंट्रोल भी कहते हैं, किसी को PTS कहते हैं, किसी को पेशेंट सेफ्टी, मतलब अपना अपना कहने का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन सब्जेक्ट के नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाइवा में पूछा भी जाता है। हालांकि कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका वाइवा होने वाला नहीं है, तो इसमें ज़्यादा उतना विशेष कार्य नहीं होता है। लेकिन हाँ, अदर जो सेमेस्टर होंगे उसमें वाइवा में पूछ भी लेते हैं। ओके, फिर 106 में आता है हमारा एनवायरनमेंट साइंस, उसका भी वही पैटर्न होता है नंबर का। ओके, तो हमने समझ लिया कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं। हमारे 6 सब्जेक्ट होती हैं, कंप्यूटर होती है, इंग्लिश होती है, इंट्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी होती है, मेडिकल लॉ एंड एथिक्स होती है, और कम्युनिटी हेल्थ केयर होती है, और एनवायरनमेंट साइंस। ये हमारी 6 सब्जेक्ट होती हैं, उनको ध्यान से पढ़ना होता है और अच्छे से एग्जाम देना होगा।
एक्चुअली नीचे देखते हैं और कौन कौन से मतलब हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसके हर अलग अलग मतलब उसका सिलेबस होता है, मतलब कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ये सारा कुछ नीचे होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर टोटल जोड़ के आपको बता देते हैं। यहाँ पर टोटल देखो 30 से में मिलके आपको कितने मिलेंगे, 180 मिलेंगे। और फिर 70 मिलके जोड़ के कितने मिलेंगे, 420 मिलेंगे। सबका मतलब 600 नंबर का आपका क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। 600 नंबर का पूर्णांक रहेगा, जिसमें से इतना आ जाइए। और ये जो 550 आवर्स लिखे हैं, इनका मतलब ये है कि 550 घंटे आपके लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए, तब ये सेमेस्टर एक आपका कंप्लीट होगा। ओके, फिर नीचे देखते हैं। हाँ, तो नीचे है सब्जेक्ट फर्स्ट, बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वीडियो लंबा नहीं करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं। ओके, और इसकी एकदम लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे, जल्दी लेकर आएंगे। ओके, फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड है बिमलेस 101 बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे ही करके यूनिट वाइज दी गई हैं। इसमें कई सारे टॉपिक हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इन सभी को मैं अलग अलग, जैसे कि मेरा पहला वीडियो होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा वीडियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तीसरा वीडियो होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके, तो फॉलो कर लेना, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना। मैं इसी तरीके से लेक्चर पढ़ाऊंगा अक्टूबर मंथ में। ओके, दूसरे में जैसे प्रोसेसर एंड मेमोरी, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, सब कुछ कार्य से पढ़ाऊंगा। ओके, तो यूनिट 2 हो गई, यूनिट 3, यूनिट 4 और नीचे यूनिट 5, 6। और यहाँ पर ये रिकमेंड बुक भी देता है, किस किस बुक से आप पढ़ सकते हैं। ऐसे कोई बुक का इतना इशू नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, फिर जो सब्जेक्ट नेम इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। देखिए इसका सिलेबस बहुत ही कम है और आपको 32 पेज लिखने में इसमें बहुत ही मतलब इसका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही कम मिल पाता है, लेकिन लिखना आपको बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 32 पेज लिखना होते हैं तो इसमें कंटेंट कम हो मिलता है आपको। टीचर अगर लिखवाएगा तो कम ही कंटेंट लिखवाएगा, ये मुझे पता है। ओके, लेकिन आपको ज़्यादा ही लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, ग्रामर एंड यूजेस। ये तो आप सब जानते हैं, आपने ग्रामर पढ़ा भी होगा। तो मतलब इंग्लिश इसकी एकदम लो क्लास वाली है, ज़्यादा वो इतनी हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है। बस ये आपको इंग्लिश लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाते हैं, यही सब आपको सिखाया जाता है। और इसमें से कुछ चीज़ें तो सेम ही मिलती है, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, ये सब अपवर्ड डाउनवर्ड, ये बहुत ही सरल है। ओके, फिर यूनिट 4, यहाँ पर यूनिट 4 है तो इसीलिए इसका सिलेबस बहुत ही कम है और ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, फिर मैं दूसरा वाला खोलता हूँ, सब्जेक्ट नेम इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, बीएमएलएस 103। ओके, फिर यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है क्वालिटी अश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अप्रोचेस, स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल्स, इंट्रोडक्शन टू एनएबीएस गाइडलाइंस। ओके, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, ये इसमें भी कई सारी यूनिट है। मैंने इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दिया है। हालांकि जो ये सेकेंड यूनिट है, ये वाली सेकेंड यूनिट, इसका पीडीएफ मैं अभी नहीं प्रोवाइड करा पाया हूँ, ये भी जल्दी करवा दूँगा। तो इनके भी मैं ऐसे, जैसे ये टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, तो ऐसे ही मैं इनका वीडियो बनाऊँगा, एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे सेकेंड यूनिट है, फिर थर्ड हो गई, थर्ड में BMW सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और फिर यहाँ पे आते हैं फोर्थ यूनिट, इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन ये सब पता करना होता है। फिर स्टेलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टेलाइजेशन ये टॉपिक, स्टेलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, इसको पढ़ लेना। फिर है यूनिट 5 एंटीबायोटिक्स के बारे में है। फिर यहाँ पर यूनिट 6 आ गया, यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया। यहाँ पर 6 यूनिट क्वालिटी कंट्रोल में मिलती हैं। फिर और नीचे आते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट नेम मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। इसमें यूनिट 1 मेडिकल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स क्या होता है, डेफिनेशन, गोल, स्कोप, एकदम कायदे से बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, लेकिन वेट करना पड़ेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कौन से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये भी बहुत ही कम है। और इसको कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल लॉ एथिक्स से डरते हैं, लेकिन उसको डरना नहीं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं एक बार समझा दूंगा ना, आप जन्मों जन्मों तक नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना और लेक्चर ज़रूर देखना।
फिर आ गया सब्जेक्ट नेम कम्युनिटी हेल्थ केयर 105 नंबर पर है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब कम्युनिटी हेल्थ केयर आखिरकार होती क्या है, मतलब ओके। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ एक्ट, मतलब हर चीज़ का मैं एकदम क्लियर नोट दे भी दिया हूँ और उसको लेक्चर में रिकॉर्ड करके भी दूंगा आपको, ओके। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम, फिर नेशनल पॉपुलेशन प्रॉब्लम, और यानी कि CPR OPR ये मिल रहा है। ये किस में था, वो जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल थी सेकंड यूनिट, वो इसमें से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ओके। फिर यहाँ पे इम्यूनाइजेशन होता है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और नीचे देखते हैं अब लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा बचता है एनवायरनमेंट साइंस, BMLS 106। ये थोड़ा सा इसका एजी से रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा इसका टॉपिक है, तो इसको ढूंढने में बहुत ही टाइम लग जाता है, मतलब इसका सिलेबस जो मिलना है वो सही से मिल भी नहीं पाता किसी किसी टीचर को, ओके। लेकिन हमारे जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छा लिखवाया था, वो हमारे पास नोट्स हैं, तो उनको मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, ओके, आपको समझाऊँगा। इसमें मतलब कि इसमें बहुत ही लेंदी चला जाता है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज, फिर मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, इसमें सारे रिसोर्सेज हैं। और फिर सेकेंड यूनिट मतलब इकोसिस्टम के बारे में पूरा एकदम एक्सप्लेन करके है। फिर यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, बढ़िया पूरा एक्सप्लेन करके है, ये थोड़ा सा टफ भी है। फिर यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, रोल एंड इंडिविजुअल एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर पॉल्यूशन केस स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ है। फिर सोशल इशूज एंड इन्वायरमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। तो ये था आज का हमारा क्या था, ये था हमारा BMLS फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा ये सिलेबस। तो हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कितने नंबर का कौन सा क्या होता है, कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है। लेकिन अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि पेपर के बारे में हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि पेपर में कितने नंबर का कौन सा पूछा जाता है, कितने पेज का लिखना होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर वाली वीडियो में देखेंगे, ओके। तो कैसा लगे आपको यह वीडियो, लाइक फॉलो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमें सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँ। अभी जितना आपको सिलेबस बताया है, जितने टॉपिक बताए हैं, एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा अक्टूबर मंथ से, ओके। तब तक के लाइक फॉलो शेयर जरूर किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।